चलो तो हम आज पढ़ रहा है टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब कर, भारत में कर की व्यवस्था। तो कर क्या होता है? कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिए जाने वाला अंशदान है। अंशदान है जिसे सरकार सभी के सामान्य हित के लिए व्यय करती है। ठीक है, मतलब कर व्यक्ति देता है जिसका उपयोग कौन करती है? सरकार, अच्छे कामों के लिए, उसको बोलते हैं कर। अब कर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कर के प्रकार, कर के प्रकार, एक होता है प्रत्यक्ष कर। क्या होता है? एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसको सीधा सीधा देना पड़ता सरकार को, और ये अनचाहे रूप से, जैसा बिस्किट खरीदा, बिस्किट में टैक्स इंक्लूड है। पेट्रोल खरीदा, उसमें टैक्स इंक्लूड है। उसको अलग से नहीं देना पड़ता भैया कि 70 रुपए का पेट्रोल और 20 रुपए का टैक्स दे दो, ऐसा नहीं है। तो जो पता भी ना चले हमें, वो टैक्स लग जाता है। और जो हम डायरेक्ट देना पड़े, जैसे इनकम होगी, किसी की इनकम होगी तो इनकम टैक्स लगता है, व्यक्ति को खुद भरना पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से, वही मैं ये कर दे रहा हूँ। और ये अनचाहे रूप से सरकार ले लेती है, वसूल लेती है। ठीक है, ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष कर। ठीक, आप एक एक करके दोनों को पढ़ रहे हैं, एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। इतना लिखा सबने? बताओ। जो लेटा है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ और हेडिंग बनाओ प्रत्यक्ष कर। अभी नहीं लिखा? अभी नहीं लिखा तो जल्दी लिखो इसको। आप लोग ना जल्दी क्लास में आया करो, 8 बजे शुरू हो जाती तो 8:04 तक कैसे भी कर दो। आज मैथ्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैक्स पढ़ने के बाद मैथ्स में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर। लिख लिया? ठीक है, चलो। अब हेडिंग बनाओ प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सब कुछ एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले इसको लिख ले क्या होता है, फिर इसको समझाता हूं मैं। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें लिखोगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर समझा रहा हूं मैं इसको। तो प्रत्यक्ष कर वही देता है, मतलब कि प्रत्यक्ष कर मतलब जिस पे लगा हुआ है वही देगा। जैसे कि बेटा और पापा जी दोनों जॉब कर रहे हैं, बेटा पापा जी दोनों जॉब कर रहा है, तो अगर बेटे की इनकम पर टैक्स है तो बेटे को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरा जो कर रहा है पापा देंगे, नहीं, जिस व्यक्ति पर लगेगा वही देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स किसी और को लगता है, कहीं और देना पड़ता है वो। जैसे उत्पादक है, उस पर टैक्स लगा उसको, तो उसने वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता उसका देते हैं। तो जिस पे टैक्स लगे वही दे, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। और जिस पे जो कर कोई दूसरा भरे, है ना, स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर दूसरी भाषा में। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वही देता है, पहला पॉइंट इसमें प्रत्यक्ष कर में। प्रत्यक्ष कर वही देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं, जिस पर ये लगाए जाते हैं, चाहे तो कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, तो उसे देना पड़ेगा। कर, करदाता इस कर का भार, करदाता इस कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर
नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता मतलब जिसका टैक्स वही देगा, इसमें दूसरा नहीं देगा। ये हो गया प्रत्यक्ष कर। ठीक, अब इसमें एक और पॉइंट है प्रत्यक्ष कर में, इसमें मौद्रिक व वास्तविक बोझ, इसमें मौद्रिक मतलब पैसा संबंधित, मौद्रिक व वास्तविक बोझ, वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न, अर्थात कर से उत्पन्न कराघात। अब ये एक अलग से ही वर्ड आ गया कराघात, इसको अलग से पढ़ा रहा हूं। कराघात इसको बोलते हैं इम्पैक्ट, है ना, इंग्लिश बोलते हैं इम्पैक्ट। कर से उत्पन्न कराघात, इसमें लिखना देखिए लाइन कैसे लिखनी, इसमें मौद्रिक व वास्तविक बोझ, इसमें आपको यहाँ एक और चीज लिखनी, अर्थात मैंने बोला था लिखा नहीं था, अर्थात कर से उत्पन्न कराघात तथा करापात, तथा करापात इंसिडेंस, करापात उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है, जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है, जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है, जिसके ऊपर सरकार कर लगाती है। तो दोनों चीज समझ में आ गई कि जो प्रत्यक्ष कर क्या था, जिस पे लगा है वही देगा, दूसरा कि मौद्रिक और वास्तविक बोझ किस पे आएगा, कर पर होगा, कर जो देगा। तो बोझ को दो भाषाओं में बोल रही है, करापात और कराघात। अब करापात मतलब क्या होता है कि कर का जो सबसे पहले कौन सहन करेगा, पहला व्यक्ति जो कर को सहन करेगा उसको बोलते हैं कराघात। और करापात मतलब होता है, मैं इसको लिखवा अलग से लिखवाऊंगा, करापात मतलब कि जो अंतिम अंतिम व्यक्ति जो उसका असर को सहन करता है, कर का जो पहला व्यक्ति का असर पड़ेगा वो कराघात, और जो अंतिम रूप से जिसका असर पड़ेगा कर का उसको बोलते हैं करापात। जैसे कि जैसे उत्पादन करने वाला कोई व्यक्ति उत्पादन करके मार्केट में ले जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा, तो कराघात शुरू में लग गया। और उस वस्तु का सबसे लास्ट में जो किसी ने उस वस्तु को खरीदा, सबसे लास्ट में उपभोक्ता, तो उपभोक्ता पर असर पड़ेगा, वो महंगी कर देगा सामने वाला उत्पादक, तो उसका क्या हो जाएगा, करापात। अब क्या होता है विवर्तन, कर विवर्तन क्या होता है कि भैया कर को एक व्यक्ति से दूसरे पर टालना क्या करता है, कर का विवर्तन कहलाता है। तो तीन चीजें मिल गई अपने लिए, तो इतना लिखा होगा आपने, तो आप हेडिंग बनाओगे क्या, कराघात, क्योंकि ये टेक्निकल चीज हो गई। तो क्या लिखोगे, कराघात, इसमें आप लिखो कर को सबसे पहले सहन करने वाला कौन है, ये कर को सबसे पहले सहन करने वाला, ठीक है, जो सबसे पहले जानते व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। और दूसरा कौन सा, करापात, कर को अंतिम रूप से, कर को अंतिम रूप से सहन करने वाला, ठीक है। अब एक और टर्म आ रहा है, कर का विवर्तन, कर का विवर्तन मतलब कर का ट्रांसफर,
ठीक है, कर को दूसरों पर टालना, कर को दूसरों पर टालना, ये नहीं टाल सकते, प्रत्यक्ष कर को नहीं टाल सकते, अप्रत्यक्ष कर को टाल सकते हैं। ठीक, ये दोनों तीन शब्द आए थे इसमें, मैंने तीनों को लिखवा दिया। अब हेडिंग बनाओ अप्रत्यक्ष कर। इतना लिखने के बाद हेडिंग क्या बनाओगे? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ये लिख लिया आपने को ना तीनों चीजें, कराघात, करापात और कर का विवर्तन, ये टर्म है टेक्निकल। नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते चलोगे। जीके में, जीके में आपसे बोला था आपको लूसेंट डेली ही पढ़नी है, 1 आध घंटे, आधे घंटे। जो पिंक बॉक्स है, पढ़ रहे हैं आप लोग कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ते चलना है। तो अप्रत्यक्ष का हेडिंग बनाओ और लिखना शुरू करो। क्या करिए? जब कराघात, अब देखो इसमें आ रही है, क्या बोल रहे हैं? जब कराघात, हमने समझा चुका हूं इस चीज को। जब कराघात एक व्यक्ति पर तथा करापात तथा करापात करापात दूसरे व्यक्ति, मतलब कि सबसे पहले असर जो पहले व्यक्ति पर कर लगाया तो वो दूसरे पे ट्रांसफर से करते रहो, असर दूसरे को हो रहा है। करापात दूसरे व्यक्ति पर पड़े, या इसको दूसरी बार में कि कर का विवर्तन हो रहा है, इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? ऐसा कर जिसे विवर्तित किया जा सकता है, या ऐसा कर जिसे विवर्तित, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता, विवर्तित किया जा सकता है, तो क्या कहलाएगा? वो अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अब दोनों कर में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में। ये अभी इसका बेसिक हो गया। अब कौन कौन से कर प्रत्यक्ष में आते हैं, कौन कौन से अप्रत्यक्ष में आते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो ट्रांसफर, जो ट्रांसफर कर सकते हैं वो कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, अब जो कर है वो दो, केंद्र सरकार लगाती कुछ कर, कुछ लगाती राज्य सरकार। कुछ कर केंद्र सरकार लगाती, कुछ राज्य सरकार लगाती है। तो कौन कौन से कर जो केंद्र सरकार लगाती है? तो कुछ प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार लगाएगी, कुछ राज्य सरकार लगाएगी, कुछ अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार लगाएगी, और कौन? राज्य सरकार लगाएगी। तो कौन कौन से कर जो है, कौन कौन से कर जो है केंद्र सरकार लगाती है, कौन कौन से राज्य सरकार लगाती है, तो उनको देख लें। उसमें दो चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे मैं बोले इनकम टैक्स है, प्रश्न कैसे आता है रेलवे में, खासकर एसएससी में आता है, तो बोलेंगे जैसे इनकम टैक्स है, बताओ कौन सा कर, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? पहले आप लोग बताओ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनकम टैक्स? प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष। मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगे मैं खुद ही दे सकता हूँ, दूसरा नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि सीमा शुल्क हो गया, वो सीमा शुल्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष नहीं, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष। ठीक है, यही तो चीजें हैं। ब्याज कर हो गया, लाभांश कर हो गया, ये कौन कौन से निगम कर हो गया। तो ये चीजें कौन प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है, वो नहीं आती हमको समझ में। तो आप इसको लिखते चलो, याद भी करते चलो। तो हेडिंग बनाओगे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। हेडिंग क्या बनाओगे? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट ज्यादा चांस यही है कि यही पूछा जाता है कि भैया प्रत्यक्ष कौन सा है निम्नलिखित में से। ठीक, तो पहला व्यक्तिगत आयकर, इनकम टैक्स जो हो गया, व्यक्तिगत आयकर, ये चीज हो गई। इस पे केंद्र सरकार अपना टैक्स लेगी, केंद्र सरकार को जाता है। निगम कर, निगम कर कौन सा आता है अपना? केंद्र सरकार का है। फिर है आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, उपहार कर, उपहार कर। अस्थि कर, स्टेट जो होता है ना,
तो क्या बोलते हैं इसको, आस्ति कर, जो रियल एस्टेट होता है वैसा वाला एस्टेट टैक्स। पांचवा व्यय कर, लाभांश, आपका लाभ है उसमें से आपको सरकार को देना पड़ेगा, लाभांश। ब्याज कर, आप किसी से ब्याज ही पैसा ले रहे हो, इसका टैक्स। आठवां प्रतिभूति, प्रतिभूति व्यवहार, व्यवहार का, इसको बोलते हैं STT बोलते हैं इसको, प्रतिभूति व्यवहार कर। तो ये 8 कर जो है वो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है। अब राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हेडिंग बनाते हैं, इसको लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो उसके। लिखा सबने ये? तेजी से लिखो, नहीं लिखा है तो उसको। अगला आप हेडिंग बनाओगे राज्य सरकार के, क्या बनाओगे हेडिंग? राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये 7 है जो सरकार लेती है, राज्य सरकार। ठीक है, तो होटल प्राप्तियों पर कर, कौन सा, मान लो किसी की होटल है, होटल प्राप्तियों पर, होटल प्राप्तियों पर कर। भू राजस्व, भू राजस्व कर। कृषि आय कर, कृषि आय कर। फिर व्यवसाय कर, व्यवसाय कर। गैर शहरी अचल, क्या देखो, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर, अचल नहीं है, अचल होगा ये, गैर शहरी अचल संपत्तियों, जैसे कि जमीन वगैरह हो गई जो चल नहीं सकती है, फिक्स जगह होती है। रोजगारों पर कर, रोजगारों पर कर। तो सबसे लास्ट है पथ पर कर, रोड टैक्स, पथ, रोड टैक्स, रोड टैक्स। ठीक, ये आपके प्रत्यक्ष, तो ये सब चीजें कभी एग्जाम में आती है तो इसको प्रत्यक्ष में रखना है आपको। सरकार के सरकार ठीक है, लेकिन आपको देखना है ये आते हैं प्रत्यक्ष में सारे के सारे कर। किसी कोई समस्या यहाँ पर? तेजी से देखो इसको। लिखा सबने इतना है ना? आयुषी, अंजलि,
यस सर लिख लिया। ठीक है, आप बोला था कोई ना कोई बोल दिए कब। चलो ये लिख लिया, जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसमें इस एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट में दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई बोल रहा है सर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है, आ रही क्या दिक्कत स्क्रीनशॉट लेने में? ठीक है, चलो ये हो गए। अब हेडिंग बनाओगे केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। क्या हेडिंग बनाओगे? केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। अब यहां से शुरू हो गया अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल में जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी में कौन कौन क्या क्या रखा है उसके बाद ये पढ़ लें, फिर जीएसटी पढ़ते हैं। तो अब केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हेडिंग आपने बना ली होगी। तो पहले मैं आपसे बोल रहा था सीमा शुल्क, वो आप बोल रहे थे प्रत्यक्ष कर, वो अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था क्या? अभी माइक खोला था। सीमा शुल्क, ठीक है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है, और वो भी केंद्र सरकार वसूलता है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर। सेवा, सर्विस टैक्स, सेवा कर। यह आता 1994 से 94 से शुरू हुआ था, कुल मिलाकर फाइनेंशियल 94-95 शुरू हुआ था। ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हो गए, ठीक है। अगर बनाओगे राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, इतना सबने लिख लिया होगा। आप हेडिंग बनाओगे राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, ठीक। तो पहला है बिक्री कर, व्यापार कर। पहला जो राज्य सरकार लगाती है बिक्री कर, या फिर इसको बोलते हैं व्यापार, ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। फिर स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है, स्टाम्प ड्यूटी, तो स्टाम्प एवं पंजीयन, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क। अब तीसरा राज्य उत्पादन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनों पर वाहनों पर कर, ठीक। विज्ञापन जो कोई कर, एडवर्टाइजमेंट पे जो कर लगता है, विज्ञापन पर कर, ठीक है। प्रवेश कर, एंट्री जो टैक्स होता है, प्रवेश कर। फिर शिक्षा उपकार, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर। अब देखोगे सट्टेबाजी पर, देखो सट्टा जो खेलता है उस पर भी कर लगता है, लेकिन जो बता के खेलेगा तब सट्टेबाजी पर कर। डीजल पेट्रोल पर कर, तो देख लो ये इम्पोर्टेंट, ये इसकी वजह से और महंगा होता है। दोनों सरकार लेती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पर। तो क्या लिखोगे? डीजल पेट्रोल ने क्या, डीजल, या दोनों अलग एक साथ लिख दो कि डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, ठीक। और फिर एंटरटेनमेंट वाला, मनोरंजन, मनोरंजन कर,
ये जो राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर हो गए। तो जितने प्रकार के कर होते हैं मैंने सब बता दिए, इसको आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा प्रत्यक्ष, कौन सा अप्रत्यक्ष, कौन सा केंद्र सरकार लगाती है, कौन सा राज्य सरकार लगाती है। किसी कोई समस्या? चलो अब ये मैंने टेक्स्ट पढ़ा दिए, आप मैंने सारे लिखवा दिए, आप इनको अगर पढ़ लो तो मैं आपसे टेक्स्ट का नाम लूंगा, आप बताओगे प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। सारे पढ़ो अभी एक बार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबके पास है 1 मिनट का समय या 1.5 मिनट का समय ले लो आप, 90 सेकंड। एक बार जल्दी से रिवीजन करो उसको, पूछता हूं मैं। चलो अब मैं पूछ रहा हूं, कॉपी बंद कर दो, माइक चालू करो। कॉपी बंद करो, माइक सबका चालू होना चाहिए, बोलोगे आप लोग, बोलने से सीखोगे। माइक सब लोग चालू करो, शर्माना नहीं है, आपको माइक चालू नहीं है, हम माइक चालू नहीं है, इतना माइक चालू नहीं है, सब लोग माइक चालू करो। रवि, गीता, विकास, आदर्श, माइक चालू करो सब लोग, बताओ। चलो बताओ, ये उपहार का कौन सा कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? उपहार प्रत्यक्ष और ब्याज कर केंद्र प्रत्यक्ष केंद्र, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बताओ, केंद्र बिंदु वाला आप देखना। व्यवसाय कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष केंद्रीय उत्पादन प्रत्यक्ष केंद्रीय बिक्री कर अप्रत्यक्ष। विज्ञापन कर
अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये व्यय कर प्रत्यक्ष नमस्कार वाला है हाँ प्रवेश अप्रत्यक्ष आप ये नोट करके देखते हैं चार के बारे में इंपॉर्टेंट है जो लिखवा दे रहा हूँ ठीक है। तो चार चीजें नोट करके लिखनी है आपको। माइक बंद कर लो सब लोग, माइक बंद करो और लिखो। नोट करके कोई चीज लिखो। नोट नंबर 1, चलो। केंद्र को सार्वजनिक निबल, क्या लिखोगे? केंद्र को सार्वजनिक निबल, नहीं, या फिर 1 मिनट, केंद्र को सार्वजनिक नहीं होगा, ये मिसप्रिंट लग रहा है। हाँ, केंद्र को सर्वाधिक निबल, मतलब सर्वाधिक जो टैक्स मिलता है ना, वो उसकी बात चल रही है। सर्वाधिक निबल, निबल मतलब होता है नेट, है ना। निबल राजस्व, सबसे ज्यादा जो कर मिल रहा है कहां से मिलता है वो बात चल रही है। केंद्र को सर्वाधिक निबल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से, सीमा शुल्कों से, सीमा शुल्कों से होती है। मतलब सबसे ज्यादा इनकम सरकार की जो है वो कहां से है? जो सीमा पर शुल्क लग रहा है उससे। नोट 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज लिखे, सीमा शुल्क जो है ना राज्य सरकार को नहीं देते हैं, तो इसमें लिखोगे आप, लाइन चेंज करके इसी पॉइंट में, सीमा शुल्कों से प्राप्त राजस्व, सीमा शुल्कों से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्य सरकारों में नहीं होता। मतलब कुल मिलाकर केंद्र इसको, केंद्र खुद रखे, इसको कहने का मतलब ये है। नोट नंबर 2, कर ढांचे सुधार के लिए समिति, ये भी आता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोट में। ये कर ढांचे सुधार के लिए, ढांचे सुधार के लिए, कर ढांचे सुधार के लिए समिति, ये चलाइए समिति। एक बार मैं लिखा चुका हूं, एक बार आपको, चलाइए समिति, चलिए समिति। इसको बढ़िया रेड पेन से लिखो आप, 2 पेन से नोट्स बना लिए, ठीक है। जो मुख्य चीज है उसको रेड पेन से लिखना आपको। चलिए समिति, इसमें तो प्रश्न आता है कि चलिए समिति किस चीज से संबंधित है, तो कर ढांचे सुधार से संबंधित है ये। केंद्रीय, अगला है नोट है केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है, केंद्रीय बिक्री कर एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है पर वसूली राज्य सरकार द्वारा की जाती है, वसूली राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ठीक। वसूली राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तेजी से लिखते चलो आप, सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट, चौथा नोट, नोट नंबर 4, साथ लिखते चलोगे तो ज्यादा बेटर है। चौथा है मूल्य वर्धित कर, जिसको बोलते हैं वैट,
मूल वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? मूल वर्धित कर सबसे पहले हरियाणा और सबसे अंतिम अंत में है ना, और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश ने लागू किया, यूपी में लागू किया। ठीक है, बैट सबसे पहले हरियाणा में लगा, शुरू हुआ, और उसके बाद सबसे लास्ट में यूपी में। चलो ये नोट करके लिखा था। अब हेडिंग बनाओ जीएसटी। इसका जल्दी से लिख लो, ये चीज लिखी बोर्ड पे, और अब जीएसटी पढ़ते हैं। अभी जीएसटी जब से लगा है, उससे जब से कोई ठीक ठिकाने से कुछ एग्जाम ही नहीं हुए, तो जीएसटी से कैसे प्रश्न आते हो, तो अभी थोड़ा सा अनुभव नहीं हो पाया है चीजों का। किसी के एग्जाम में जीएसटी से आया कि बताओ, बोले कोई एग्जाम दिया आपने और जीएसटी से किस तरीके से प्रश्न आया, बोले? अभी तक मेरे सामने तो आया नहीं है, बट आते हैं क्वेश्चन। क्या कैसे आता है सर? हमने देखे नहीं है क्वेश्चन अभी पेपर में इसके। इससे ज्यादा मैंने भी, मेरा अनुभव भी यही है कि ज्यादा देखे नहीं है इस जीएसटी के। तो जीएसटी में अभी मेरे हिसाब से जीएसटी का फुल फॉर्म आ जाता है। कब शुरू हुआ ये सब चीज आ सकती है, तो जीएसटी से ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी पढ़ ले रहे हैं इसको। तो मुख्य चीज क्या है, जीएसटी कब से शुरू हुआ, और जीएसटी कौन से संविधान संशोधन में लाया गया, ये इंपॉर्टेंट दिखता है मुझे। और इसमें कौन सी चीजों को जीएसटी में नहीं रखा गया है, और किन किन को रखा गया, और कितने इसमें बैंड है। अभी बार बार चेंज होता रहता है ना, इसलिए जीके में नहीं पूछ रहे हैं। कारण यही है कि जीएसटी की बार बार समिति बैठती है, परिषद लगती है, और उसको अलग अलग उसको चेंज कर देते हैं नियम कानून, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं शायद। अभी फिक्स नहीं हुई है चीजें जीएसटी में, ठीक है। फिक्स जो चीज है वो आ सकता है, तो हेडिंग बनाओगे जीएसटी, है ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या बोलते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा एक चीज बताओ, एक इंग्लिश में एक शब्द आता है गुड, गुड मतलब क्या होता है बताओ, दोनों में क्या अंतर, गुड और गुड्स में, जल्दी बताओ। अच्छा, गुड और गुड्स में क्या सामान। सर गुड्स मतलब सामान। हाँ देख, गुड मतलब होता है अच्छा, जो हमको टीचर देते गुड अच्छा, और गुड्स मतलब होता है वस्तु या सामान। जैसे ट्रक पर नहीं लिखा होता गुड्स कैरियर, तो बचपन में सोचते थे यार गुड्स कैरियर लिखा होता है, ये मतलब गुड अच्छी चीज ले जाने वाला होता है, ऐसा नहीं होता। गुड्स मतलब वस्तु है ना। ऐसे कि ये वुड मतलब क्या होता है बताओ, वुड क्या अंतर है दोनों? जंगल। देखो इसका मतलब होता है लकड़ी, और इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। जैसे वाटर हो जाए, इंग्लिश में आपको पढ़ाने वाला हूँ, कल से लगेगी क्लास, कल 1 घंटे लगेगी और परसों 1 घंटे लगेगी। वाटर और वाटर्स, क्या अंतर है दोनों? वाटर मतलब पानी, एक का मतलब पानी के स्रोत। हाँ पानी के स्रोत जो है, तो पानी वाटर, और वाटर्स ऐसे लग गया तो पानी इसके जो तालाब हो गया, नदी हो गया, उनको बोलते हैं वाटर्स, वाटर बॉडीज को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। तो जीएसटी का क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा का जीएसटी होता है, ठीक। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें शुरू कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत इसकी हुई थी 2017 में, ध्यान रखना है। तो अब 1 जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी उपलक्ष्य में 1 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इंडिया में राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। अगला लिखोगे 8 सितंबर, एक और डेट है 8
सितंबर 8 सितंबर 2016 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित आठ सितंबर 2016 को अधिसूचित 101, ध्यान रखना 101वें संविधान संशोधन सितंबर 2018 को अधिसूचित 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया मतलब या फिर संविधान में जोड़ा गया, एक ही बात है। तो संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां, ठीक है। और संशोधन अधिनियम है 122वां। संविधान संशोधन अधिनियम 122वां और संविधान संशोधन 101वां। जिन्हें पॉलिटी मुझसे पढ़ी है वो समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी में इंपॉर्टेंट यही चीज रहती है, जो 3-4 चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको लिख लेनी है कि जो मानव उपभोग अल्कोहल, मानव उपभोग के लिए अल्कोहल मतलब कि दारू, है ना, उसको जीएसटी नहीं रखा। सरकार को बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सरकार को बहुत घाटा। मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। पेट्रोल डीजल उसको भी नहीं रखा है, उससे भी घाटा हो जाएगा। सरकार को सबसे ज्यादा कमाई अल्कोहल और पेट्रोल डीजल से होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्या चीज? अल्कोहल और अपना डीजल पेट्रोल, इनको नहीं रखा है। और जो फ्यूल होते हैं, जितने भी प्रकार के फ्यूल, महंगे फ्यूल है, उसको जीएसटी में नहीं रखा गया। उसको मैं लिखवाऊंगा अलग से नोट करवा के, ठीक है। अभी फिलहाल लिखते हैं या फिर लिख ही लो। अन्य चीजें जिन्हें जीएसटी में नहीं रखा है, या फिर जीएसटी में नहीं रखा, या जीएसटी के दायरे में नहीं आती है की बात है। अन्य चीजें जिन्हें जीएसटी में नहीं रखा गया या जीएसटी के दायरे में नहीं लिया गया, ठीक है, नहीं लिया गया है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज तो क्या? पेट्रोल, डीजल, ये तो अल्कोहल तो लिखवा दिया मैंने, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिलने जुलते में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोटर स्पिरिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोटर स्पिरिट बोलते हैं, दोनों को मिला के, ठीक है। हाई स्पीड डीजल, जो पावर पेट्रोल होता है ना, वो उसको बोलते हैं हाई स्पीड पेट्रोल या डीजल, ठीक है। डीजल पेट्रोल एक ही बात है, पावर पेट्रोल डीजल, ठीक है। चौथी चीज क्या रखी है इसमें? ये प्राकृतिक सीएनजी है, सीएनजी प्राकृतिक गैस, जो भी है प्राकृतिक गैस, ये ठीक है। और जो एरोप्लेन वगैरह में ईंधन जो लगता है उसके लिए, इसको एविएशन टरबाइन ईंधन, एविएशन क्या? एविएशन पेट्रोल, इसको आप लिख देना, ठीक है। एविएशन टरबाइन ईंधन, ये महंगी चीजें सबको जीएसटी से बाहर है, जिससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है। वो दूसरे तरीके से टैक्स लेते हैं इसमें। तो पेट्रोल डीजल, हाई स्पीड पेट्रोल डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन ईंधन और एक अल्कोहल। तो 6 चीजें हैं जिसको जीएसटी में नहीं रखा गया, ध्यान रखना इसको। ठीक है। अब देखो, अब कुछ चीजें जो है उसको जीएसटी में नहीं रखा गया, जो डेली यूज की चीजें हैं
पूजा पाठ की चीज है, उसको जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी वस्तु है उसको मैं लिखवा रहा हूँ। तो अब हेडिंग बनाओ, कितना लिखा सबने? हाँ है ना? लिखा सबने इतना? ये तो लिख लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे तो इसका आज डोर सही दिख रहा है कि नहीं? धुंधला सा दिख रहा है मुझे, ऐसा लगता है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, इसमें अब सही दिखा क्या? हाँ, अब थोड़ा सा साफ हो गया। ठीक है, अगला आप लिखोगे जीएसटी से मुक्त वस्तुएं। जीएसटी से मुक्त वस्तुएं लिखो, जीएसटी से मुक्त वस्तुएं। अब जिसपे जिन वस्तुओं को जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया है, ये भी प्रश्न बन सकता है। जो जो बन सकते हैं प्रश्न वही दिखा रहा हूँ, फालतू जीए तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, क्या है जीएसटी फलाना जीएसटी, कुछ भी नहीं, जो बन सकता भाई, अप टू द पॉइंट। हेडिंग क्या बना है? जीएसटी से मुक्त वस्तु है, जीएसटी से मुक्त वस्तु। पहली चीज लिखते चलो फटाफट। ठीक है, इसको ऐसा लिखवा रहा हूँ है ना, 4-5 चीजें यहाँ पर, 4-5 चीजें यहाँ पर, तो इस तरीके से लिखते चलना है ऐसा, 5 चीजें 5 चीजें, तो टोटल बहुत सारी हैं। तो जो मधु होती है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, सिंथेटिक नहीं, प्राकृतिक मधु, जो शहद होती है वो, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, दूध इस पे नहीं लगता है, फूल इस पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, फल इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है। झाड़ू पोंछे की चीजें, झाड़ू, ठीक है, खुला खाद्य पदार्थ जो पैक होता है उस पे लगता है, जितने भी खुले मिल रहे हैं उन पे टैक्स नहीं लगता, खुला खाद्य पदार्थ। ठीक है, लस्सी, लस्सी, उसके बाद खुला पनीर, खुला पनीर पैक कर दिया तो फिर उस पर जीएसटी लग जाएगा। दही, दही हो गया। ठीक है, फिर अपना भगवान का प्रसाद हो गया। ठीक है, फिर जगेरी, जगेरी पर नहीं लगता। फिर नमक, नमक सस्ता वैसे होता है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। गुड़, शक्कर पे लगता है, गुड़ पे नहीं लगता। फिर क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, काजल, ये लेडीज के लिए सही काम है, काजल पर नहीं लग रहा है। फिर चित्रकला, चित्रकला की, चित्रकला की किताब, बाकी किताबों पे लगता है, इस पे नहीं लगता है। आर्ट वाली जो किताब, चित्रकला की किताब है, इन पे नहीं लगता है। शिक्षा सेवाएं, शिक्षा से संबंधित कोई सेवा है, शिक्षा सेवा, स्कूल वगैरह पर टैक्स नहीं लगता होगा, शिक्षा सेवाएं। और फिर सबसे लास्ट में 18 अंडा, इन पर टैक्स नहीं लगता है। ये टैक्स फ्री चीजें हैं, आप इसको लिखते चले, इन पर टैक्स नहीं लगता है। लिखा सब लोगों ने? ये लिख रहे हो? जल्दी लिखो यार, क्योंकि अपन को थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर ये आज के लेक्चर में खत्म हो जाए कि कल इसकी जरूरत ना पड़े। फिर मैथ्स पढ़ेंगे। लिख लिया सबने ये?
ऋतु लिख चुके आप? यस सर। ठीक, चलो तो जिसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ रह गया तो लिख लेना। बाकी ये लेक्चर रिकॉर्ड तो चल ही रहा है, रिकॉर्ड चल रहा है तो फिर भी देख सकते हो, है ना। ठीक, आज मैं रिकॉर्डिंग लगा दी इसकी। चलो अब आप कुछ चीजें नोट करके आप लिख लोगे जो चीजें हैं। तो एक चीज बताते चलो, आप लोगों को पता हो तो, जिसको पता हो वो लिख के बता देना। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया? जीएसटी जो है सबसे पहले किस देश में लागू? यहाँ पर फ्रांस। कोई बोलता है? बिल्कुल। तो सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला जो देश है वो है फ्रांस। तो सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ हुआ? फ्रांस। पूरे विश्व में 1954 में हो गया था ये, जब और देश बढ़ रहा था धीरे धीरे, तब ये चीज हो चुकी थी। इन सब चीजों में बहुत पीछे हम लोग। ठीक है, फ्रांस 1954। अब भारत में जीएसटी लगना चाहिए, ये किस समिति ने का सुझाव था? ये कोई भी चीज नई चीज लगती है भारत में तो क्या होता है, एक समिति बनती है, उससे बोला जाता है कि भैया इसमें बताओ, सुझाव दो। तो कौन सी समिति का ये सुझाव था कि जीएसटी लागू होगी? बताओ। विजय केलकर। बिल्कुल, हाँ। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव, आपको ध्यान रखना है, लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति का ये सुझाव था, जो कि मान लिया गया। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी थी, उस समय ये चीज लागू नहीं हो पाई थी, बीजेपी ने इसको लागू कर दी, बहुमत। अच्छा। अब जीएसटी का जो मुख्यालय है, जीएसटी का मुख्यालय कहां पर है ये बताएगा कोई? बताओ कहां पर है? ये है दिल्ली। जीएसटी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जीएसटी में है। ठीक है। अब ब्रांड एम्बेसडर पहले तो अमिताभ बच्चन थे, आप इसको देख लेना, कोई और बन गया हो तो। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे लास्ट टाइम पे, आप कोई बदल गया हो तो देख लेना। तो आप देखो, जीएसटी लागू कब हुआ था? आप लोग बताओ, जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू 2017 1 जुलाई। अब जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कोई बताएगा कौन है? ये है असम। सबसे पहले असम ने करा था, 1 जुलाई को ये जीएसटी लागू हुआ था और ने 5 जुलाई को शुरू कर दिया। 5 जुलाई को जीएसटी लागू कर दिया था अपने राज्य में। 5 जुलाई 2017 में ने जीएसटी लागू कर दिया था अपने राज्य में। ठीक है, इतना लिख लो, तुम इंक भर लो, इंक खत्म हो गई। अब अगला पॉइंट आप लोग लिख लोगे। अगला पॉइंट सबने चौथे तक लिखा? सबने? अब मैं बोल रहा हूं, 2-3 पॉइंट है, उसको बोल दे रहा हूं, आप लिख लो। लिखो अगला पॉइंट, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य। लिखो अगला पॉइंट, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य। किसी को पता हो तो बताते चलो। जम्मू जीएसटी कश्मीर। लागू करने है, किसी को पता? कोई बोल रहा था जम्मू कश्मीर। लिखो, जीएसटी लागू करने वाला सबसे अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। 5 जुलाई, नहीं 1 मिनट, अब छोड़, डेट मुझे कंफर्म नहीं है। अगला, अब जो जीएसटी का पंजीयन हो, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना, आधार कार्ड में बताओ कितने डिजिट होते हैं? आधार कार्ड नंबर जो होता है उसमें कितने? 12 की 17। तो आप आधार कार्ड देखो तो उसमें 4 स्लॉट होते हैं, 4 के तो 12 डिजिट होते हैं। तो अब जो जीएसटी का पंजीयन है, जीएसटी का पंजीयन क्रमांक है, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 15। डिजिट कितने होते हैं? 15, बिल्कुल। पंजीयन क्रमांक जो होता है उसमें 15 डिजिट होती है। प्रश्न बना हुआ है 1-2 बार प्रश्न उसमें पेपर में। अब लिखोगे जीएसटी परिषद की स्थापना।
अगला पॉइंट क्या लिखोगे? जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी परिषद की स्थापना ये हुई थी आपकी 12 सितंबर 2016 में। 12 सितंबर 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और जीएसटी परिषद की बैठक बहुत होती है। अब इसकी बैठक होती होगी तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? इस परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। कौन? जो भी वित्त मंत्री होगा भारत का, वही वित्त मंत्री। आपको ध्यान रखना, वित्त मंत्री जो भी होगा वो है ना। दो पॉइंट और इसमें है जीएसटी के बारे में, ठीक है। संविधान में इसको कहा, क्योंकि ये चीजें अब संविधान में तो जुड़ी होंगी अगर इसमें आई है इसमें तो जो आईजीएसटी, जीएसटी के अलग अलग प्रकार के हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है, तो आईजीएसटी का जो वर्णन है अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 के आम है इसका, ये काम है इसको बोलेंगे, ए लिख लो आप इंग्लिश में। 269 के ए में इसका वर्णन है, ठीक है। अब भारत कौन सा देश जीएसटी लागू करने वाला? जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश कौन है? भारत। तो भारत से पहले 161 देश लागू कर चुके थे जीएसटी, बहुत देर में आया भारत में। लागू तो हुआ लेकिन बार बार चेंज होता, सब लोग परेशान है इस चीज से, एकदम लागू नहीं हो पा रही है चीज, लोगों को समझ नहीं आ, डरे रहते लोग। तो जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया कौन? भारत। इसी के साथ ये अपना टैक्स सिस्टम खत्म हुआ जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इससे ज्यादा चीजें नहीं आती, ठीक है। अब ये हो गया, आप इस समय में इस जो मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लो या रेस्ट कर लो, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए, ठीक है। 3 हो रहा है 8, 9:08 का फिर मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। ब्रेक नहीं लेना तो आप इसको रिवीजन कर लो या मैथ्स की कॉपी में जो कल पढ़ा था उसको रिवीजन करो, ठीक है। अब बार बार लोग बोलने लगे सर थोड़ा ब्रेक दे दिया करो, ब्रेक दे दिया करो, क्योंकि ऑनलाइन 2 घंटे पढ़ना बहुत लंबा होता है। तो ब्रेक है 5 मिनट का, पानी पी लो, चाय पी लो। मैं यार भक्त तो नहीं गए तुम लोग?